वुल्वरीन को हम कितने तरीकों से मार सकते हैं। नंबर 3 पर आती है एडामेंटियम बुलेट। विलियम स्ट्राइकर के पास एक गन थी जिसके अंदर से एडामेंटियम की बुलेट शूट होती थी, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वुल्वरीन को जान से मार सके। और उस गन में से निकली एक एडामेंटियम की बुलेट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वुल्वरीन की पूरी यादाश्त मिटा देती है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेपन जो कि इस गन से ज्यादा बड़ा हो और वो इतना कैपेबल हो कि एडामेंटियम की बुलेट्स को शूट कर सके, तो उस वेपन से वुल्वरीन को बड़े आराम से मारा जा सकता है। और इसीलिए उस वेपन का नाम हम रखेंगे एडामेंटियम स्कल ब्रोकर। नंबर 2 पर आता है द वुल्वरीन मूवी में दिखाए जाने वाला ये हाईटेक नैनोबोट। ये किसी तरीके का हाईटेक नैनोबोट था जो कि वुल्वरीन के दिल से चिपका हुआ था और उसकी पूरी रीजनरेशन को रोक रहा था। बस इसका एक बड़ा वर्जन या फिर ऐसे ही 2 नैनोबोट जो कि वुल्वरीन के हार्ट से चिपक जाएं और उसकी रीजनरेशन पूरी बंद होने के बाद उसको बड़े आराम से मारा जा सकता है। नंबर 1 पर आता है एजिंग या फिर कह सकते हैं कि मेटल पॉइजनिंग। देखो, पहली बात तो लोगन मूवी में लोगन इसलिए मरा था क्योंकि उसकी एज 200 साल से भी ज्यादा हो गई थी। और दूसरी बात यह कि 200 साल की उम्र पर लोगन ने अपने सेल्स को हजारों लाखों बार डिस्ट्रॉय कर रीजनरेट करा था। इसके साथ साथ लोगन की बॉडी में जो एडामेंटियम डाला गया था वो उसकी बॉडी में मेटल पॉइजनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से लोगन के सेल्स डैमेज होते रहते थे और इसकी बॉडी नए सेल्स को रीजनरेट करती रहती थी। और इन सब की वजह से लोगन के म्यूटेंट जेनेटिक्स कोड चेंज हो गए और उसकी रीजनरेशन की पावर एक ह्यूमन लेवल की हो गई। और फिर एक लकड़ी के टुकड़े ने लोगन की जान ले ली।